हेलो टू ऑल। मैं सयात्री हूँ इसलिए क्योंकि आप जिस जर्नी में हैं मैं भी उसी जर्नी में हूँ। तो आज का टॉपिक है कि एसएससी और रेलवे की तैयारी जो साथ में कर रहे हैं उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपको यही करना है कि इंग्लिश स्किप कर देना है, क्योंकि इंग्लिश में आप वोकैब कर रहे होगे, ग्रामर कर रहे होगे, टाइम बहुत जाएगा, फिर आपका इधर रह जाएगा। तो आप 20 दिन के लिए स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं स्किप नहीं करना है, मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, तो आप सेक्शनल PYQ मॉक लगाइए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, उसमें 10 मिनट का टाइम लगेगा मॉक लगाने में, और फिर 10 मिनट एनालाइज़ करने में, 10 या 15 मिनट एनालाइज़ करने में। और बाकी जो उसमें आपको वोकैब नहीं आ रहा या फिर कुछ नहीं आ रहा तो आप भी देख लेंगे और आप उसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे। तो इससे आपका ये कंप्लीट होते रहेगा, ये आप भूलेंगे नहीं फिर। और दूसरा है कि आप वीकली मॉक तो देते ही होंगे, तो वीकली मॉक से भी आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा, तो आप ये स्किप कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। और फिर दूसरी बात ये है कि आप फुल मॉक दीजिए RRB NTPC का। हर रोज़ देना है, ऐसा नहीं कि अब एक दिन स्किप कर देंगे चलेगा, नहीं अब नहीं चलेगा, अब आपको देना पड़ेगा हर रोज़ मॉक, क्योंकि सिर्फ BCA 21 दिन बाकी है। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप किसी वीडियो लेक्चर से कंप्लीट करें। यूट्यूब पे बहुत सारी फ्रीज वीडियोस पड़ी हुई हैं बहुत सारे टीचर्स के, तो आप वहाँ से कंप्लीट करें। और उसके तब तीसरा, क्वांट में क्या करना है। क्वांट में सबसे पहली बात तो ये कि आपको फार्मूला डेली रिवाइज करना है। फार्मूला जैसे ट्रिगो का, मेंसुरेशन का, और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो होती हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम में बेसिक रूल्स होते हैं, तो उन लोगों को रिवाइज़ करें। और जो भी आपने नोट्स बनाया है या फिर किसी बुक से, तो आप रिवाइज़ करें उनको। और दूसरी बात ये कि स्क्वायर, क्यूब और टेबल आपको रोज़ पढ़ना है। आप इतने दिन से करते आ रहे होंगे, अभी भी इसको रोज़ पढ़ना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 10 मिनट लगता है इसको करने में रोज़। तो आप ये रोज़ अभी से लेकर के रोज़ करें। अगर आप अभी तक छोड़ भी रहे होंगे इसको तो करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। और तीसरी बात, जिनका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ बाकी है, तो आप वीडियो लेक्चर से कंप्लीट करें। राकेश सर की वीडियोस देखें, इनका 55 डेज़ का सीरीज़ है, यूट्यूब पे फ्री है वो, आप इसको कंप्लीट कर लें। आप अगर अच्छे से फोकस करके आप ये वीडियोज़ ही देख लेते हैं अच्छे से, आप खुद से उसमें जो क्वेश्चन सर बता रहे हैं आप खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपका बहुत हद तक क्वांट सही हो जाएगा। और ये फ्री अवेलेबल है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप इसको, अगर आपसे हो पा रहा है तो आप इसको 2x पे देखें, ताकि आप एक टॉपिक को एटलीस्ट 2 बार रिवाइज़ कर सकें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं, आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 2 बार रिवाइज़ करना पड़ेगा उसको, तभी आपको समझ आएगा। और जो चौथी बात इसमें क्वांट में, कि आप जो मॉक देते हैं, मॉक में जितने भी सवाल आपके गलत हो रहे हैं या फिर जो गलत नहीं भी हो रहे हैं, उसको भी आप एक बार तो ज़रूर देखें। और जो गलत हो रहे हैं उसको देखिए, उसको क्लीनली रिव्यू करना है, मतलब आपको उसको अच्छे से देखना है कि क्या गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ ये वाला सवाल, ये भी देखना है आपको। तो ये हुआ क्वांट की बात। अब चौथी बात रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करना है, मॉक में जो भी आपका गलत हो रहा है, मान लीजिए स्टेटमेंट एजम्पशन बहुत लोगों का गलत होता है, तो अगर आपका ये टॉपिक गलत हो रहा है तो आप जाके किसी वीडियो लेक्चर्स को देखें, उसका प्रैक्टिस करें, किसी भी PYQ बुक से उस टॉपिक का, जो भी टॉपिक आपका गलत होता है उसको रिवाइज़ करें, उसको बस प्रैक्टिस करना है आपको। एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस उस टॉपिक में से बना लें। और आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आप उसके लिए किसी भी टीचर्स का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। जो RRB की सीरीज़ चला रहे हैं कोई भी टीचर्स, तो उनका रीजनिंग का वीडियो लेक्चर दे सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि भरत सर रीजनिंग करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उनका देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इनका एक चैप्टर देखा है तो मेरे को अच्छा लगा, तो आप इसका देख सकते हैं। NTPC सीरीज़ 2025 करके ये चला रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप इनका शायद 20 या 21 लेक्चर है, तो आप उसको पूरा करके देख सकते हैं। और इनका मॉक टेस्ट करके भी सीरीज़ है, आप वो भी देख सकते हैं। ये हो गया। अब 5वीं बात GK की। GK जो कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है इसका, तो बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत लोगों का नहीं होता है सिलेबस कंप्लीट। बस आपको क्या करना है, पहली बात तो मॉक में जो भी टॉपिक गलत हो रहा है उसका रिवीजन करना है। जैसे मान लो आप हिस्ट्री में कुछ गलत हो रहा है,
मान लीजिए बुद्धिज़्म से कुछ गलत हुआ, एंशिएंट वाले हिस्ट्री से, तो आप बुद्धिज़्म जाके रिवाइज कर लेंगे कहीं से भी, यूट्यूब लेक्चर से या फिर कहीं किसी बुक से, कहीं से भी। तो आपको उसको रिवाइज करना है। और अगर सिलेबस में कुछ भी बाकी है आपका, बाकी तो होगा ही, बाकी है तो आपने अगर कोई नोट्स नहीं बनाया या फिर आपने किया भी है सिलेबस कंप्लीट तो आपने नोट्स नहीं बनाया, तो आपको रिवीजन करना है, तो आप जाके परमार सर का 1 शॉट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। एसएससी का आपको ये नहीं देखना कि एसएससी का है किसका है, आपको 1 शॉट वीडियो देख लेना है सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि अब हिस्ट्री पॉलिटी में तो अलग से कुछ आएगा नहीं, सारे एग्ज़ाम्स में एक ही चीज़ें आती है, तो आपको 1 शॉट वीडियोस देख लेना है सारे। परमार सर का देखो या फिर किसी और टीचर का देखो, एक जीत राणा सर करके आते हैं, उनका भी आप देख सकते हो, वो भी रेलवे सीरीज़ चला रहे हैं, तो आप उनका भी देख सकते हो। तो सबसे पहली और दूसरी बात, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बस रिवीजन करना है। तो अगर आपको थ्योरी करनी है तो आप 1 शॉट देखो, अगर आपको पीवाईक्यू करना है तो आप पीवाईक्यू जो ये परमार सर का पीवाईक्यू सीरीज़ है आप वो देखो, या फिर जीत राणा सर का जो 1 शॉट कराने वाले हैं अभी, ये करंट अफेयर कंप्यूटर से भी सवाल अच्छे खासे आते हैं रेलवेज में, तो आप ये कोशिश करो कंप्यूटर कंप्लीट करने की। आप किसी पीवाईक्यू बुक से कर लो, इसको पूरा ज़्यादा सवाल नहीं है इसके, पिनाकल से कर लो। पिनाकल से मैंने देखा है, पिनाकल में ओनली 200 और समथिंग सवाल है इसमें, तो आप आराम से इसको एक दिन में ख़त्म कर सकते हो कंप्यूटर। और करंट अफेयर के लिए आप परमार सर के 6 मंथ का करंट अफेयर सर PDF देने वाले हैं, उससे कर लो, या फिर जीत राणा सर ये कराने वाले हैं, शायद करवा दिए या कराने वाले हैं, आप करंट अफेयर इससे कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये रेलवे के बेस्ड ही करंट अफेयर कराने वाले हैं जीत राणा सर, और इनका चैनल का नाम है जीत राणा GS। तो आप यूट्यूब पे जाके इनको सर्च करो और इनकी वीडियोस देखो, और भी सब्जेक्ट की अगर आपको लगता है कि कोई किसी में प्रॉब्लम है तो आप इनकी और भी वीडियोस देख सकते हो। और फिर बायो, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले आपको इसके जिस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज है, आप सर्च करना रेलवे टॉपिक वाइज वेटेज वीडियोस, तो आपको बहुत सारी टीचर्स का मिल जाएगा, आप उस पर टॉपिक देख लेना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप उस पर टॉपिक देख लेना कौन से टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको PYQ से उसी टॉपिक को कंप्लीट करना है पहले, उसके बाद कुछ और आप इस सब्जेक्ट को तो कंप्लीट कर ही लेना, क्योंकि इस सब्जेक्ट से सवाल आते हैं अच्छे खासे। और स्टैटिक भी आपको कंप्लीट करना, क्योंकि स्टैटिक से भी सवाल अच्छे खासे आते हैं। और करंट अफेयर की बात तो बताया है, करंट अफेयर 6 मंथ का करंट अफेयर करना, आप किसी भी टीचर्स की करो, परमार सर का बताया या फिर जीत राणा सर, आप इनकी किसी भी टीचर्स की करो। तो ओके, इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि बस 20 दिन बाकी है, वी हैव ओनली 20 days, तो डू योर बेस्ट। ओके।